गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं नमामि भोगविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। शिव पुराण में गणों के साथ वीरभद्र का दक्ष की यज्ञ भूमि में आगमन तथा उनके द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। वायु बोले, वीरभद्र ने विष्णु के नेतृत्व वाले तेजस्वी देवगणों से युक्त उस महायज्ञ को देखा जो चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुशोभित था, जहाँ सीधे सीधे श्रेष्ठ कुश बिछे हुए थे। भली भांति अग्नि प्रज्वलित हो रही थी जो चमकते हुए स्वर्ण में यज्ञ पात्रों से अलंकृत था तथा जिसमें यथोचित कर्म करने वाले यज्ञ कुशल ऋषियों के द्वारा वेद विहित रीति से भली भांति विविध यज्ञ कृत्यों का संचालन हो रहा था, जो हजारों देवांगनाओं एवं अप्सराओं से समन्वित था। वेणु वीणा की ध्वनियों से गुंजित था तथा वेद घोषों से मानव अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था। दक्ष के यज्ञ को देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र ने गंभीर मेघ के समान सिंहनाद किया। यज्ञ भूमि में गणेशपुरों के द्वारा किया जाता हुआ किलकिलाहट भरा वह महानाद मानव आकाश को परिपूर्ण सा कर रहा था और सागर के घोष को त्रिकृत सा कर रहा था। उस महान शब्द से आक्रांत हुए सभी देवगण भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगे। उनके वस्त्र एवं आभूषण खिसक गए। उस समय देवगण अत्यधिक संक्षुब्ध हो आपस में बार बार कहने लगे, क्या महामेरु टूट गया अथवा पृथ्वी फट रही है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जिस प्रकार गहन वन में सिंहों का नाद सुनकर हाथी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह उन शब्दों को सुनकर कुछ लोग भय से प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कंपित हो उठी, आंधियाँ चलने लगी, समुद्र संक्षुब्ध हो उठे, आग का जलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा धूमिल हो गई और नक्षत्रों ग्रहों तथा तारागणों का प्रकाश लुप्त हो गया। उसी समय भगवान वीरभद्र अपने गणों एवं भद्रकाली के साथ उस समुज्ज्वल यज्ञ स्थल में पहुँचे। उन्हें देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढ़ की भांति बैठे रहे थे और क्रोधित होकर ये वचन कहने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? उस दुरात्मा दक्ष के वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले महातेजस्वी वीरभद्र ने दक्ष देवताओं तथा ऋतुजों की ओर देखकर हंसते हुए अर्थपूर्ण सर्वदा सुस्पष्ट एवं उचित वचन कहा। वीरभद्र बोले, हम सब अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के अनुचर हैं और अपने भाग की कामना से यहाँ आए हैं। अतः आप हमारा भाग दीजिए
यदि इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा गया है तो उस का कारण बताइए, अथवा इन देवताओं को साथ लेकर मुझसे युद्ध कीजिए। वीरभद्र के द्वारा इस तरह कहे जाने पर दक्ष के सहित देवताओं ने उनसे कहा, इस विषय में तो मंत्र ही प्रमाण है, हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। मंत्रों ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित है, जिससे आप लोग प्रथम भाग पाने के योग्य महेश्वर का यजन नहीं कर रहे हैं। मंत्रों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मूढ़ बुद्धि वाले उन सभी देवताओं ने वीरभद्र के बहिष्कार की कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जब उनके अपने वे सत्य एवं हितकर वचन व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र वहाँ से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात गणेश्वर ने विष्णु आदि देवगणों से कहा, बल से गर्भित आप लोगों ने मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना और तुम देवताओं ने इस यज्ञ में हम लोगों का ऐसा तिरस्कार किया है। अतः मैं प्राणों सहित आप लोगों के घमंड को विनाश कर दूंगा। इस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान वीरभद्र पर्वत के समान यज्ञ पाठ को नेत्राग्नि से उसी प्रकार जलाने लगे जिस प्रकार शंकर ने त्रिपुर को जलाया। पर्वतों के समान भयानक शरीर वाले गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर हवन कर्ताओं के कंठों में रस्सियों से बांध दिया और विचित्र रूप वाले यज्ञ पात्रों को तोड़ फोड़कर जल में और यज्ञ की सभी सामग्री उठाकर गंगा में फेंकी। वहाँ पर जो दिव्य अन्न पान की पहाड़ जैसी राशियाँ थी, अमृत के समान मधुर दूध की नदियाँ, स्निग्ध दधी की राशियाँ, अनेक प्रकार के फलों के गुदे, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रस में पान सामग्री, लेहे पदार्थ एवं चौसे पदार्थ थे, उन्हें वे वीर खाने लगे, मुंह में डालने लगे और फेंकने लगे। वीरभद्र के शरीर से उत्पन्न बलवान वीर वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पट्टिस, मूसल, खड़ग, टंक, हिंदीपाल तथा परसों से लोकपालों आदि सभी उद्धत देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस तरह गणेश्वरों के छेदन करो, भेदन करो, फेंक दो, शीघ्र मारो, काटो, पूर्ण करो, छीन लो, प्रहार करो, उखाड़ दो, फाड़ दो आदि कानों को शंकु की भांति पीड़ा देने वाले युद्धोचित भयानक शब्द जहाँ तहाँ होने लगे। कोई आंखों से घूर रहा था तो किसी ने अपने दांतों से होठ और तालू को काट लिया। वे श्रेष्ठ गण आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच खींच कर पीटने लगे और सर्वों को छीनते हुए तथा अग्नियों को जल राशि में डालते हुए कलशों को फोड़ते हुए मणि निर्मित वेदियों को नष्ट करते हुए बारंबार गाते हुए, गरजते हुए, हंसते हुए तथा आसव की भांति रक्त को पीसते हुए नाचने लगे। श्रेष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंह के समान फल वाले और अप्रतिम प्रभाव वाले गणेश्वरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को रोंद डाला और रोंद कर रोमांचित कर देने वाली अनेक भयानक चेष्टाएं की। कोई पर्वत आह्लादित हो रहे थे, कोई प्रहार करते, कोई दौड़ते, कोई
प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई हंसते और कोई बलपूर्वक उछलते कूदते थे। कोई भयंकर पर्वतगण जल से समन्वित बादलों को पकड़ने की इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे थे और कोई आकाश में स्थित होकर पवन के साथ उड़ने की इच्छा कर रहे थे। कोई पर्वतगण श्रेष्ठ आयुधों को कौतूहलवश पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े बड़े सर्पों को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और कोई पर्वत शिखर के सदृश पर्वतगण देवताओं को दौड़ाते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। कोई पर्वतगण जाल युक्त खिड़कियों तथा वेदियों से समन्वित घरों को उखाड़ उखाड़ कर उन्हें जल के बीच में फेंक फेंक कर प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जन कर रहे थे। उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे थे, ओह दुख का विषय है कि किवाड़ों तथा दीवारों वाला और ध्वस्त किए गए प्रकोष्ठों, खिड़कियों एवं कंगूरों वाला ये यज्ञ स्थल अप्रमाणिक तथा असत्य कथन की भांति विनिष्ट हुआ जा रहा है। उस समय विध्वस्त किए जा रहे घरों में स्थित स्त्रियां हा नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भ्रात, हा मेरी माता, हा मातुल आदि दैन्य सूचक शब्दों को बार बार बोल रही थी। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।